डब्ल्यू फार्मास्यूटिकल्स। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 1 4th सेम का आइसोमेरिज्म जो भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म है तो उसके बारे में पूरा देखेंगे। ठीक है, सिर्फ वीडियो लास्ट तक देखिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को तो अब हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो पूरा इसके टाइप जो भी है वो हम पूरे कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला जो कायरल कार्बन मॉलिक्यूल्स था जो हमने इसके पहले जो मेजो कंपाउंड पढ़ा था उसमें क्या बताया था कि इट कंटेन अ कायरल कार्बन बट इट इज इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें सिमेट्री के पूरे जो सिमेट्री है पास सिमेट्री वन बाय वन पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कायरल मॉलिक्यूल्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सर्टेन सिमेट्री ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कि जो भी कायरल आइटम पहले हमने मेजो कंपाउंड में क्या पढ़ा था वो कैसा कायरल कार्बन कंटेन कर रहा था बट ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री जो भी उसमें सिमेट्री रहने के कारण वो कैसा एक्टिव और इनएक्टिव हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे थे। तो ठीक है, जो टाइप ऑफ सिमेट्री है अब कौन कौन सी है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, रिफ्लेक्शन एक्शन ऑफ सिमेट्री है और आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है। ठीक है, चलो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्लेन विच डिवाइड द ऑब्जेक्ट इनटू टू इक्वल हाफ्स। ठीक है, क्या इसने क्या किया कि जो प्लेन है जब प्लेन पास होती है एक सब्जेक्ट से तो क्या वो टू इक्वल हाफ्स में उसको क्या करते हैं डिवाइड कर ले। ठीक है, तो ऐसे सिमेट्री और ऐसे प्लेन को क्या बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल बोलेंगे हम ताजमहल का एग्जांपल ले सकते हैं और कप ऑफ टी। देखा कैसे ताजमहल है और कप ऑफ टी है। ठीक है, तो अगला एग्जांपल क्या है जो मॉलिक्यूल जब हम प्लेन ऑफ जो अपनी प्लेन है जब इसमें से पास करेंगे। ठीक है, इसमें से पास करेंगे तो अपने इधर भी इक्वल पार्ट मिल रहा और इधर भी इक्वल पार्ट मिल रहा है। ठीक है, कैसा जब हम प्लेन ऑफ जी अपनी प्लेन है, ठीक है, जो अपनी प्लेन है जब पास करेंगे इस कंपाउंड से तो अपने को इधर इक्वल पार्ट मिल रहा है इधर भी इक्वल पार्ट मिल रहा है। ठीक है, जो अपना ताजमहल का एग्जांपल है वो भी देख लो। ठीक है, अब कप ऑफ टी उसका भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया अपनी प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। ठीक है, चलो अब आगे देखेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब देखेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, इफ द लाइन पास थ्रू फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, जब लाइन जो प्लेन है अपनी जब सेंटर में से पास करेंगी तो क्या होगा देन इक्वल डिस्टेंस एंड अपोजिट डायरेक्शन आइडेंटिकल ग्रुप आर प्रेजेंट। ठीक है, अपने को आइडेंटिकल ग्रुप मिलेंगे। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। देखो समझो आपने यहां से लाइन ऐसी पास की। ठीक है, तो यहाँ पे जो CH3 है यहाँ पे इक्वल और डिस्टेंस और अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा। अगर आपने लाइन यहाँ से पास की तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपने CWH और यहाँ पे भी CWH मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक बार वापस में रिपीट करता देखो, if the line pass through from the center of symmetry center of molecules then equal distance and opposite direction ideally group are present। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे जब लाइन पास करेगी सेंटर में से तो अपने को जो भी अपोजिट डायरेक्शन और इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन और इक्वल डिस्टेंस पे सेम आइडेंटिकल ग्रुप मिलेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल भी अभी हमने लिखा था। देखो यहाँ पे CWH H समझो यहाँ पे CH3 यहाँ पे अपने मन से एग्जाम्पल। ठीक है, समझो हमने यहाँ से लाइन पास की सेंटर में से। ठीक है, अभी सेंटर में से लाइन पास की तो अपने को क्या मिल रहा है यहाँ पे भी जो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में सेम ग्रुप मिल रहा है। ठीक है, नीचे क्या है CH3 इधर ऊपर क्या है CH3। ठीक है, अब हमने लाइन ऐसे ऊपर से क्या की प्लेन पास की तो इधर भी सेम मिल रही और इधर भी जो अपोजिट डायरेक्शन है वहां पे। ठीक है, तो ये होगा अपना सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो आगे देखेंगे अपना अब देखेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज n-fold रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ एक्सिस ऑफ सिमेट्री थ्रू व्हिच अ मॉलिक्यूल्स कैन बी रोटेट बाय द 360 अपॉन n डिग्री एंड वी गेट अ सेम मॉलिक्यूल्स और ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स अगेन। ठीक है, तो मैं इसको अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा। ठीक है, समझो आपने यहाँ नहीं। ठीक है, जो अपना यहाँ पे जो दी वैल्यू है 360 अपॉन n जो रेशियो है तो वहाँ पे जो यह नहीं अपना क्या है नंबर ऑफ रोटेशन। समझो आपने यहाँ पे 2 रोटेशन अपने को करने के। ठीक है, समझो आप जो H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है ऐसे लिखेंगे। ठीक है,
सिर्फ सेम सेम नहीं लिखेंगे, H1 लेगा और एक H2 लेंगे, ठीक है। तो अगर आपने वो 2 रोटेशन करने के, ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशन कितने करने के, 2 रोटेशन करने के यहाँ पे, तो अपने को क्या आएगा 180 डिग्री, क्या आएगा 180 डिग्री पे उसको रोटेट करना पड़ेगा। अगर हमने जो नंबर ऑफ रोटेशन अगर 4 लिया यहाँ पे, तो अपने कितना रोटेट करने पड़ेगा 90 डिग्री पे इसको रोटेट करना पड़ेगा। अब देखो समझो हमने यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोटेशन है, अगर हमने इस वैल्यू पे 2 लिखा, कितने लिखे 2, तो कितना आपने 180 लिखा, ठीक है, ठीक है 180 आ रहा, तो अपने को क्या करने का 180 पे 2 बार रोटेट करने का, ठीक है 180 डिग्री पे 2 बार उसको रोटेट करने का, ठीक है। चलो तो आप देखो यहाँ पे एक बार रोटेट किया हमने, अब ऐसा है तो कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, बाद में इसको रोटेट करेंगे और 180 पे तो वापस ऐसा मिलेगा, ठीक है, तो ऐसा मिलेगा, ठीक है, बट ऐसा मिलेगा, ठीक है। चलो तो ये अपना है कैसा, जो लास्ट का मॉलिक्यूल रहा है भी ओरिजिनल मॉलिक्यूल से सेम आ रहा है। देखो पहले ऐसे रोटेट किया, ऐसा मिल गया H2, ये जो H2 है वो यहाँ पे आ गया, देखो ये H यहाँ पे आ गया, तो और उसको और रोटेट किया तो क्या हुआ, जो H2 था वो कहाँ पे गया, यहाँ पे गया, जो H1 है वहाँ पे आया, ठीक है, देखो, ठीक है। तो अगर इसको हमने जो नंबर ऑफ रोटेशन अगर इसको यहाँ पे हमने कितना रखा, अगर 4 रखा, ठीक है, अगर 4 रखा यहाँ पे, तो कितने रोटेशन करने पड़ेगा, अपने 4 रोटेशन करेंगे, ठीक है, और कितने डिग्री पे 90 डिग्री पे, ठीक है 90 डिग्री पे, ठीक है। अगर 90 डिग्री पे भी हमने रोटेशन किए तो अपने को भी जो लास्ट मॉलिक्यूल है तो अपना ओरिजिनल मॉलिक्यूल है उससे सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, आप देखेंगे इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसमें हम मिरर का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे इट इज अ एक्सिस ऑफ सिमेट्री थ्रू व्हिच मॉलिक्यूल्स कैन बी रोटेट बाय द 360 अपॉन n, दैट मीन रोटेट करेगा 360 पे, और n जो भी n रहेगा नंबर ऑफ रोटेशन कितने रहेंगे, ठीक है, समझो अपना नंबर ऑफ रोटेशन 2 रहेगा, तो कितने डिग्री पे रोटेट करेगा 180 डिग्री पे रोटेट करेगा 2 बार, ठीक है, डिग्री, देन वी ऑब्टेन अ रिजल्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। जब वो रोटेट करेगा तो अपने को क्या मिलेगा, एक मॉलिक्यूल्स मिलेगा उसमें से, ठीक है। देन टेकिंग अ रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर दिस एक्सिस रिजल्टेंट द स्ट्रक्चर सिमिलर टू ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स इज ऑब्टेन, ठीक है। आपको समझ नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे एक सीधे सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ। देखो अब क्या हुआ, समझो ये अपना मॉलिक्यूल है, ठीक है, हमने क्या बोला था जो 360 अपॉन n रहता, ठीक है, समझो अपने को 2 रोटेशन चाहिए, तो हम कितने डिग्री पे रोटेट करते हैं 180, अपने को अभी 4 रोटेशन चाहिए तो आप कितने डिग्री पे उसको रोटेट करें 90, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू डालने की, जो 360 अपॉन n है, यहाँ पे n पे क्या नंबर ऑफ रोटेशन, वहाँ पे वैल्यू डालेंगे, ठीक है। अगर आपने इसको 360 पे डिग्री को रोटेट किया, किसको, इस मॉलिक्यूल को, ठीक है, तो उसके रोटेशन कितने आएंगे 4, जब 4 रोटेशन आएगा तो जो 4th वाला जो मॉलिक्यूल रहेगा, तो जो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अगर देखो आप इसको रोटेट किया, रोटेट करने के बाद क्या होगा, ये आपने को इमेज आ रही है, ठीक है, तो एयर इमेज आने के बाद क्या होगा, तो जो भी अब जो रिजल्ट मॉलिक्यूल है, जो भी रिजल्ट रोटेट करने के बाद जो मॉलिक्यूल आएगा, तो जो मॉलिक्यूल आएगा तो उसको हम जो मिरर के सामने लेके जाएंगे, जिसको जो रिजल्ट मॉलिक्यूल आएगा तो उसको हम मिरर के सामने लेके जाएंगे, तो अपने को क्या मिलेगी, उसकी क्या मिलेगी, उसकी जो भी हमने ओरिजिनल इमेज है उसके साथ सिमिलर होगी, जो भी, ठीक है। वापस में बताओ, देखो ये अपना मॉलिक्यूल है, उसको रोटेट किया, रोटेट करने के बाद क्या किया हमने कि जो रिजल्ट मॉलिक्यूल्स मिला तो उसको क्या किया हमने मिरर के सामने लेके गए, मिरर के सामने लेके गए तो क्या मिल रही, जो भी उसका मिरर इमेज है तो कैसी रहेगी, जो अपना ओरिजिनल मॉलिक्यूल है उसके साथ सेम रहेगी। तो ये पूरा हो गया इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ जो मॉलिक्यूल उसको घुमाने का, घूमने के बाद क्या करने का, जो भी रिजल्ट मॉलिक्यूल मिलेगा तो उसको क्या करने का, जो मिरर है उसके सामने लेके जाने का, और जो उसकी जो मिरर इमेज मिल रही है किसकी, रिजल्ट मॉलिक्यूल की, तो वो क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी किसके, जो अपने ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये पूरा होगा इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, अब देखेंगे आइडेंटिटी, जो अपना लास्ट टाइप है, ठीक है। तो इट इज अ ऑपरेशन व्हिच ब्रिंग द मॉलिक्यूल्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर 360 रोटेशन। जब मॉलिक्यूल 360 रोटेशन करेगा तो वो अपने वापस जो ओरिजिनल पोजीशन है वहां पर आकर रुकेगा, ठीक है। दिस ऑपरेशन डज नथिंग, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा,
जैसे घूमेगा वैसे ही उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो मिलेगी। देन इट इज डोनेटेड बाय द ई, ठीक है, जो आइडेंटिटी को डोनेट करता है ई। और इसका एग्जांपल है क्लोरो 1 ब्रोमो 1 फ्लोरोमीथेन, ठीक है, तो ये आप लिख लो, ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरा। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो वीडियो है वो भी इसको भी लाइक कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।